दोस्तों, आज मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत दुःख फ़ील हो रहा है, बहुत बुरा फ़ील हो रहा है क्योंकि जिस इंसान को मैं देख के अपनी इंस्पिरेशन मानता था, जिसको मैं देख के एडोर करता था, एडमायर करता था, मैंने बहुत सारे कंटेंट के आइडियाज़ सीखे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है जो अपनी लाइफ़ में मैंने इंक्लूड किया और उससे मैंने अपनी लाइफ़ को बेटर करने में बहुत कोशिश किया है। और यही सेम चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपनी सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसके कारण आपकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए, कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। जो इंसान इतना इंटेलेक्चुअल बात करता है, जो इंसान सनातन को प्रमोट करता है, जो इंसान योगा करता है, आज उसके दिमाग में इतना कचरा फैला होगा, इतना कचरा होगा उसके दिमाग में, इतना नेगेटिविटी होगा कि वो किसी की पेरेंट्स के ऊपर इतनी आपत्तिजनक, इतनी बुरी कमेंट पास कर सकता है। रणवीर ने जिस एपिसोड में जो कमेंट पास किया था कि क्या आप अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं या फिर आप उनको एक बार जॉइन करके उस सिनेरियो में एक बार जॉइन करके उस सीन को, इस सिनेरियो को लाइफ लॉन्ग के लिए रोकना चाहते हैं। इतनी गंदी पर्सपेक्टिव, इतनी नेगेटिव बात वो कैसे कर सकते हैं जबकि वो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल बंदा दिखाते हैं। मैं बहुत गुस्सा फील कर रहा हूँ अंदर से क्योंकि मैंने इनको अपना आइडल माना था, इनको अपनी इंस्पिरेशन माना था। मैं अपने आप को 5 साल 10 साल के बाद उनके लेवल पे देख रहा था, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा था। लेकिन अगर ये समय रैना के मुँह से आता ये जोक तो चलो हम लोग हजम कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा ही है, डार्क ह्यूमर के नाम पे वो कर देता है और हम लोग को भी हंसी आती है और हम हंस देते हैं। ऐसे इंसान जो श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीत चुके हैं, उनकी दिमाग में, उनकी थॉट में, उनकी माइंड में, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनकी माइंडसेट है, इतनी गंदी विचार कैसे आ सकती है? जो इंसान अपनी लाइफ में सभी लोगों को, इंडिया के लोगों को, फैमिली को, बच्चे को, बूढ़ों को पॉडकास्ट के थ्रू बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं, बहुत ज्ञान की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई इंसान कैसे उसको डाइजेस्ट कर पाएगा? अभी मैं भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ कि जिसको मैंने देखा था, जिसको मैंने एडमायर किया था, जो छवि, जो इमेज था उनका, वो तो नहीं झलक रहा है यहाँ पे क्योंकि उनकी छवि और उनकी बातें जो है ना, वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो इंसान सनातन धर्म को इतना प्रमोट करता है, भगवान को प्रमोट करता है, मेडिटेट करता है, हमारी देश, हमारी संस्कृति, हमारी आइडियोलॉजी ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती। ये चीज़ अभी हमारे लिए कूल नहीं है, किसी के पेरेंट्स के ऊपर जोक बनाना और इतनी सेंसिटिव बात को लेकर, ये हमारी संस्कृति हमें अलाउ नहीं करती है। ये शायद फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न में ये अलाउड होगा, ये उनको कूल फील कराता होगा, लेकिन हमारे लिए ये कूल नहीं है, हम इसको कूल नहीं मानते। दोस्तों, एक बार आप अपने सर्कल में देखिए, क्या ये चीज़ आपके लाइफ में डेली नहीं हो रहा है? माँ बहन की गाली डेली नहीं हो रही है। लेकिन कौन उस चीज़ को बात कर रहा है? किसके मुँह से ये निकल रहा है? एक आम इंसान जिसके मुँह से मादरचोद निकलना कोई बड़ी बात नहीं, बहनचोद निकलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर यही शब्द वो इंसान जो एक लाखों करोड़ों की इंस्पिरेशन है, आइडल है, तो उनके मुँह से निकलना ये बहुत बड़ी बात हो रही है अभी। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी सपोर्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर गाली देना ही इतना गंदी बात है तो मनोज बाजपेयी जो कहते हैं कि मादरचोद बोलने में जो कला है, जो आनंद मिलती है, वो आनंद कहीं पे भी नहीं है। तो ये भी तो गाली है ना, माँ के ऊपर गाली है। तो उनको भी बैन कराना चाहिए, उनकी शो को भी बैन कराना चाहिए। समय रैना की चैनल में हाँ, डार्क ह्यूमर होता है, बहुत अश्लील बातें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब उनके ऊपर टूट पड़े। ये मेरा उनके ऊपर सपोर्ट नहीं है, ये हम सब सर्कल में जो है, हम सब ने डेली लाइफ में ये चीज़ को देखा है। इंसान अपनी गलती से ही सीखता है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में आके उन्होंने अपना एपोलॉजी दे दिया है कि मैं मेरा जॉनर नहीं है, मैं कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है, मैं नहीं कर पाया और इसके कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई नो कि अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल है, ये इस टॉपिक को, जो कंट्रोवर्सी हुआ है, इसको हॉट टॉपिक बना दिया है कि समय रैना की चैनल को बंद करना चाहिए और बैकलैश मिल रहा है रणवीर अलाहाबादिया को। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा जो आप कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, इतना ज़्यादा भी मत फैलाइए क्योंकि इंसान अपनी गलती से सीखता है और उन्होंने अपनी गलती का जो एपोलॉजी है वो मांग लिया है।
तो हमें भी हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनने जो अपोलॉजी माँगा है उसको हम एक्सेप्ट करके उनको एक बार चांस दें। सो मैंने भी मेरी तरफ से उनको एक बार चांस दिया है कि आइंदा फॉर फर्दर फ्यूचर में आके अगर आप ये ऐसी अनसन बातें नहीं करते हैं, तो मैं आपको इस बार के लिए छूट देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी रणवीर को, समय की चैनल को एक बार एक्सक्यूज़ दे दें कि एक बार हो गया, चलो ठीक है, इसके बाद नहीं होगा, इतनी आपत्तिजनक, इतनी सेंसिटिविटी बातें नहीं होगी। और एक सेंटेंस से आप उनकी लाइफ टाइम की जो बातें हैं, जो उन्होंने सिखाई हैं आपको, जो मुझे स्पेशली, मुझे नहीं मालूम आपको कितना सिखाया है उन्होंने, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो मैं जानता हूँ कि वो जो लेवल पे हैं, वो लेवल पे जाके उन्होंने जो बात करी है वो कितनी लाखों लोगों को टच करती है, कितनी लाखों लोगों को वो इंस्पायर करते हैं। और यही कहते हुए आज की वीडियो को हम एंड करते हैं और मांग करते हैं कि इनको एक बार एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।